लंका युद्ध के समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अनेक रणनीतियों और उपायों का सहारा लिया। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना मां चंडी के पूजन और हवन से जुड़ी हुई है। जब युद्ध की विकट स्थिति आई, तब भगवान श्री राम को यह आभास हुआ कि रावण को पराजित करना आसान नहीं होगा। उसी समय ब्रह्मा जी से परामर्श करने के लिए श्री राम उनके पास गए। ब्रह्मा जी ने श्री राम को बताया कि रावण को पराजित करने के लिए मां चंडी को प्रसन्न करना आवश्यक है। मां चंडी के आशीर्वाद से ही रावण का वध संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह के अनुसार श्री राम ने मां चंडी का पूजन और हवन करने के लिए 108 दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था की। नीलकमल मां चंडी की प्रिय वस्तुओं में से एक थे और इनका प्रबंध करना अत्यंत कठिन था। श्री राम ने किसी भी प्रकार से इन नीलकमलों की व्यवस्था की, लेकिन रावण को भी इस योजना का आभास हो गया था। रावण ने अपनी माया से श्री राम के हवन को बाधित करने का प्रयास किया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से एक नीलकमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम का हवन अधूरा होने का संकट आ खड़ा हुआ। नीलकमल के अचानक गायब होने से श्री राम का पूजन विफल होता नजर आया। यह देख श्री राम को चिंता होने लगी, क्योंकि समय की कमी थी और दूसरा नीलकमल तुरंत लाना संभव नहीं था। तभी उन्हें यह स्मरण हुआ कि लोग उन्हें कमलनयन और नवकंच लोचन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके नेत्र भी कमल के समान सुंदर हैं। तब श्री राम ने यह संकल्प लिया कि यदि नीलकमल की पूर्ति नहीं हो पाती, तो वे अपने एक नेत्र का बलिदान मां चंडी को अर्पित कर देंगे। श्री राम ने तुरंत अपने तीर से अपने नेत्र को निकालने का प्रयास किया। जैसे ही श्री राम ने अपने नेत्र को निकालने के लिए तीर चलाया, उसी क्षण मां चंडी प्रकट हो गई। मां चंडी श्री राम की इस भक्ति और निस्वार्थता से अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री राम का संकल्प पूर्ण हुआ और मां चंडी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। उधर रावण भी अपनी विजय के लिए चंडी पाठ कर रहा था। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके चंडी पाठ शुरू किया और विजय तथा अमरता की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने लगा। इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम को इस बात की सूचना दी कि रावण चंडी पाठ कर रहा है। इंद्रदेव ने यह भी परामर्श दिया कि रावण का चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए, क्योंकि इसका प्रभाव रावण के खिलाफ होगा। हनुमान जी ने रावण की योजना को विफल करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग किया। हनुमान जी ने बालक का रूप धारण कर रावण के यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जिस मंत्र से हवन कर रहे हैं, उसमें केवल एक अक्षर बदल दें, यही मेरा वरदान होगा। ब्राह्मणों ने इस रहस्य को समझे बिना तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने मंत्र के एक महत्वपूर्ण शब्द भर्तृहरिणी, जो प्राणियों की रक्षा करने वाली होती है, में ह की जगह का उच्चारण करवाया। इससे मंत्र का अर्थ बदल गया और भर्तृकृणी, जो प्राणियों को पीड़ा देने वाली हो, बन गया। इस बदलाव से देवी मां क्रोधित हो गईं, क्योंकि रावण के चंडी पाठ में देवी का अपमान हो चुका था। मंत्र में किए गए इस छोटे से बदलाव ने रावण के पूरे अनुष्ठान को विफल कर दिया। देवी चंडी रावण से रुष्ट हो गईं और उसका सर्वनाश निश्चित हो गया। रावण की सारी तपस्या और यज्ञ उसी समय व्यर्थ हो गए और इसी कारण देवी ने श्री राम का साथ दिया। रावण का अंत सुनिश्चित हो चुका था और हनुमान जी की चतुराई से उसकी हार की नींव रखी जा चुकी थी। इसी घटना से शारदीय नवरात्रि की पूजा का महत्व भी स्थापित हुआ। श्री राम ने मां चंडी की पूजा करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी और तभी से नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है।
कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।